मगर उस प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इतनी सामर्थ्य भरा था। उस यीशु मसीह के पास दर्शन था उन लोगों के लिए, और दर्शन के थ्रू वो चल रहे थे, और उन्होंने उस अभिषेक को जो उन्हें मिला था अपने तक सीमित नहीं रखा। जो सुसमाचार उन्हें दिया गया था, जो खुशखबरी उन्हें दी गई थी, उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखी है। वो कहते पौलुस हमेशा कहते जो समाचार हमें दिया गया वही हम तुम्हें सुनाते हैं। उन्होंने प्रभु के राज्य को जमीन पर लाने के, लोगों के उद्धार के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए बड़े काम किए। तो प्रभु यीशु मसीह, आज के समय में हम मसीह होने के नाते हम परिवार में रहते हैं, हो सकता है आपके पास्टर सुसमाचार सुनाने जाते हैं, हो सकता है आपके इवेंजलिस्ट सुसमाचार सुनाने जाते हैं, हो सकते हैं आपके यहाँ से वर्शिपर या कुछ बहन या कुछ चंद लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। ये काफी नहीं है, मगर एक परिवार, मसीह परिवार होने के नाते, मसीह को चुने जाने के नाते, हमारा जब चुनाव किया मसीह ने, इसलिए किया कि हम वो सफल लाएं। प्रभु ने कहा था कि तुम वो सफल लाओ। तो हमारा क्या 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 अभिप्राय बनता है कि हम ऐसा क्या करें कि प्रभु यीशु मसीह का विजन हमारे जिंदगी में पूरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आप बुलाए हुए नहीं हैं, आप चुने हुए लोग हैं। यू आर चोजन पर्सन, यू आर चोजन पर्सन। आप चुने हुए लोग हैं, आप बुलाए हुए लोग नहीं हैं, चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको वो जानता है, संसार में से आपको चुन लिया है। प्रभु यीशु ने कहा इसलिए चुना कि तुम फल लाओ, तुम्हारे फल दिखाई दे, बने। इसी बात पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम परिवार मसीह में मसीह को जानते हैं, तो मसीह परिवार होने के नाते आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु तू हमसे क्या चाहता है। हम अक्सर ये प्रार्थना नहीं करते, अक्सर हमेशा प्रार्थना करते प्रभु मेरी टांग दुखती है, मेरी टांग के लिए चंगाई कर दीजिए। पास्टर जी मेरे घर में फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस के लिए दुआ कर दीजिए। पास्टर जी मेरे बच्चे ठीक नहीं चल रहे, उनके लिए दुआ कर दीजिए। पास्टर जी मेरा बिजनेस खराब हो गया, दुआ कर दीजिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवाही शेयर करना चाहता हूँ, इस बात की छोटी सी बात चर्चा करना चाहूंगा। हमारा प्रेस सेंटर है अमृतसर में, यहाँ पर बहुत सारी कॉल्स आती है। जब लाइव सेशन चलता है सुबह 7:30 बजे यूट्यूब पर, तो बहुत सारी कॉल्स दिन भर में आती हैं, और दिन भर में इतनी कॉल आने के बावजूद सबका एक ही जैसा पैटर्न में प्रार्थना निवेदन आती है। और क्या आती है? मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। और मुश्किल से 1 या 2 महीने के बीच में, सारी कॉलों के बीच में एक कॉल आएगी, प्रभु तेरा राज्य आ जाए। और जब ओरिजिनल बात यही है कि एक मसीह होने के नाते हम ये दुविधा से कैसे छोड़ेंगे। शैतान लोगों को आज बर्बाद कर रहा है, शैतान अभिलाषाओं में डाल रहा है, व्यभिचार में लोगों को डाल रहा है, उनके धैर्य को तोड़ रहा है, अभिषेक खत्म हो रहा है, लोगों का बाइबल पढ़ना खत्म हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम प्रार्थना में पावरफुल हो जाएं, और प्रार्थना करें कि आप अकेले ना हो, और भी लोग, चाहे वो परिवार में है, चाहे बहनें या भाई हैं, सब लोगों को परमेश्वर ऐसे हाथ दे कि हर एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाने में लग जाए और प्रभु का राज आ जाए। जिस यीशु के साथ हम कलीसिया के साथ जाने वाले हैं, जाने का दर्शन देख रहे हैं कि प्रभु तू आएगा, हमें ले जाने वाला है। प्रभु आएगा कैसे, उसकी तैयारी मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। उस फसल को काटने की जरूरत है, उसके लिए खत्ते में बटोरने की जरूरत है कि हम लोगों को सुसमाचार सुना के उन्हें उद्धार तक लेकर जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खेत पके हुए, प्रभु ने कहा खेत पके हुए मजदूर थोड़े हैं, तुम प्रार्थना करो। प्रभु ने चेलों से कहा था तुम पिता से प्रार्थना करो। आज वो मुझसे और आपसे कहता है हमें इस प्रकार की प्रार्थनाओं की भी जरूरत है जब हम भोर को उठते परमेश्वर से। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था, ऐ हमारे पिता तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जा, तेरा राज्य आए। कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो कि तेरा राज्य है। हमें जरूरत है इस बात की प्रार्थना की, हम उसके राज्य के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा राज्य आए। जब उसका राज आपके घर में आएगा तो आप अपने आप चंगे हो जाएंगे। जब उसका राज आपके जीवन में आएगा, आपके सारे समाधान हो जाएंगे। जब उसका राज आपकी जिंदगी में आएगा, आपके काम बन जाएंगे। जब उसका राज आपके घर में आएगा, आपकी नौकरी भी लग जाएगी। जब उसका राज आपके घर में आएगा, आपका बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा।
जब आपका उसका राज्य, यीशु का राज्य आपके घर में आएगा, कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने ठहरेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जब आएगा उसमें सारी बातें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे प्रियो बहनों भाइयों, जरूरत है कि हम परमेश्वर से बात की प्रार्थना है, प्रभु तो जल्दी आ, तेरा राज्य आ जाए प्रभु, और तेरे राज्य में काम करने के योग्य तो हमें बना। हम योग्य नहीं थे, हमारे अंदर योग्यता नहीं थे, तूने हमें संसार में से, पापी दशा से, बुराई में से, लोभ लालच में से, प्रलोभन में से तूने हमें चुना, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां ठहर जाए। जब हम उसके बेटे अपने आप को समझते हैं, जब हम अपनी उसकी बेटी अपने आप को समझते हैं, तो हम उसके बेटे जैसा काम भी करें, हम उसकी बेटी जैसा काम भी करें। वो हम परिवारों से क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं है गृहिणी भी काम कर सकते हैं, सब लोग सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। लोग कोई लोग कहते हैं नहीं पास्टर जी अभी तो हमें नौकरी करनी है, थोड़ा सा नौकरी से रिटायर हो जाएंगे तब जाकर के सुसमाचार प्रचार करेंगे। लोग कहते हैं हमारा बेटा छोटा है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, चलो बेटा बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। अब बेटा बड़ा हो गया, अब ये चिंता लगी बेटा बड़ा हो गया जो उसकी पढ़ाई देखनी है, अभी नहीं कर पाएंगे। जब बेटा पढ़ाई देख रहे हैं तब कह रहे इसकी शादी करनी है, शादी हो जाएगी हम फारिग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, हम सुसमाचार सुनाएंगे। मगर जब शादी हो जाती फिर कहते पास्टर जी अब इसके नन्हे मुन्ने बच्चे हो गए, वो भी तो खेलने के लिए हमें गोद में, उनका ध्यान कौन रखेगा। जीवन भर एक व्यक्ति फंसा रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं आप, क्या हमने कभी उसके हृदय का जो मर्म है, उसके हृदय की जो बात है, उसे जानने के लिए कभी हमने प्रयास किया कि प्रभु तू क्या चाहता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर जानने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा था कि तुम बढ़ते चले जाओ। जो स्वर्ग से जो प्रोसेस आपको मिल गया है, जो स्वर्ग से जो दर्शन मिला है, यीशु मसीह ने जब स्वर्ग उठा लिया गया, चेलों से कहा था जाओ तुम सारी जातियों के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। हम चेले बन गए, हम चेले बना नहीं रहे, हम चेले बन गए। प्रभु का काम क्यों स्पीड में नहीं है, क्यों उद्धार नहीं है, क्यों मसीहों को सताया जा रहा है, क्यों पास्टरों को मारा जा रहा है, क्यों पास्टर ही पास्टर सुसमाचार कर रहे हैं, कलीसिया उनके साथ नहीं है, लोग उनके साथ नहीं है, भीड़ उनके साथ नहीं है। जब भीड़ यीशु के साथ, अभी पिछले दिनों हमने पाम संडे मनाया और पाम संडे में देखा एक ही अगुआ वो यीशु मसीह गधे पे बैठ के जा रहा है और भीड़ उसके साथ है। जब भीड़ उसके साथ थी कोई यीशु को हाथ नहीं लगा पाया, कोई यीशु को हाथ नहीं लगा पाया। कमी कहां पर है, ये है कि हमें हर एक व्यक्ति को मसीह होने के नाते अपने अगुओं के साथ कंधे से कंधा जोड़ के काम करने की आवश्यकता है, ताकि मसीह का राज हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे द्वारा मसीह का राज आ जाए। और ये भी मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिले। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा मसीह का जो परिश्रम है, जो तुम मसीह में कर रहे हैं, वो तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट प्रभु देने आ रहा है। तो जो स्वर्ग से प्रोसेस उन्हें दिया गया था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, उस पे वो अड़ गए, उस पे खड़े हो गए, डट गए। वो उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, उन्होंने लूत की पत्नी की तरह पीछे नहीं देखा। नमक का पीछे मुड़ने के ऑप्शन में नमक का खंभा बनना है, मगर वो आगे बढ़ते गए, रुकावटें आई। पौलुस प्रेरित ये कहता है कि मैंने सुसमाचार की खातिर रोमी साम्राज्य से पैंत खाए हैं, कई बार चोटें खाई हैं, कई बार उसने पिटाई खाई है, मगर उसने सुसमाचार प्रचार करना नहीं छोड़ा। पौलुस और सिलास सुसमाचार के चलते जेल में डाल दिए गए, मगर उन्होंने वहां जेल में भी सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। उन्होंने वहां पर पूरी कैद खाने को एक आराधनालय में बदल डाला। उन्हें मालूम था कि उनके पास अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी ऑफ जीसस। हालेलुया। अथॉरिटी ऑफ हेवन, जो स्वर्ग की अथॉरिटी है। जैसे मूसा के पास एक लाठी थी, हालेलुया, मूसा पे लाठी थी, और कौन आता समुद्र को पार करने के लिए? प्रभु ने कहा तेरे पास लाठी है, तेरे पास अथॉरिटी है, इसे इस्तेमाल कर। प्रभु ने आप सभी को और मुझे एक अथॉरिटी दे रखी है, जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं। मूसा ने लाठी को बढ़ाया, आप अपने टैलेंट को जब आगे बढ़ेंगे, जैसे समुद्र पार हो गया, आपके जीवन की संघर्ष और समस्याएं भी पार हो जाएंगी, वो भय भी चला जाएगा, जिससे हम भयभीत होके प्रभु के राज को लाने में सहयोग नहीं कर पा रहे। हमें प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु तेरा राज्य हमारे बीच में आ जाए।
हमें मजदूरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत। प्रभु यीशु मसीह केवल आपके लिए विनती करेगा। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा भी आपके लिए आहें भर भर के परमेश्वर से विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा हुआ आपके लिए विनती करता है, मगर मजदूरों के लिए उसने कहा, वो चेलों के लिए उसने कहा कि तुम्हें विनती करनी होगी कि चेलों के लिए कि और चेले आ जाए, और काटने वाला आ जाए, और मजदूर आ जाए। जो खेत पका हुआ है, जो सुसमाचार का कार्य बचा हुआ है, उसे मुझे और आपको सबको मिलकर पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता, यीशु मसीह चाहते तुम उस काम में बढ़ते जाओ, सुसमाचार और सुनाओ। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, घर थे उनके, गृहस्थी थी उनकी। पौलुस की क्या गृहस्थी नहीं थी? क्या पतरस की पत्नी नहीं थी? क्या याकूब की पत्नी नहीं थी? क्या यूहन्ना की पत्नी नहीं थी? क्या उनके पास कोई थे नहीं? उनके परिवार, उनके बच्चे भी थे। उतना होने के बावजूद, निडर होने के बावजूद, संघर्ष उनके जिन्होंने में रखने के बावजूद, परमेश्वर ने जो उन्हें विजन दिया था उस पर उन्होंने काम किया। डू और डन करके, हाँ किया और ना करके वो चलते रहे। चेले के घर गृहस्थी भी थी, मगर कार्य करते रहे। अब्राहम के बारे में अगर हम बात करते हैं मेरे भाई बहनों, हालेलुया, सुनिए ध्यान से। देखिए भाई फोन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। जिस बात पे, फोन तो बाद में भी सुन लेंगे, और जो व्यक्ति आपको बात करना चाहते हो बाद में भी आपसे बात कर सकता है। अब्राहम की अगर बात करें, वो अपनी पत्नी को लेकर परमेश्वर के साथ चला, परिवार के साथ परमेश्वर के साथ चला, और उसने परमेश्वर चलता रहा। जो साल्वेशन उसको मिला था, जो रास्ते उसको मिले थे, उसमें वो बढ़ते चले गए। जो रास्ता परमेश्वर ने दिखाया, इस मार्ग पे चलना, उसी पे चला वो। और उससे क्या हुआ? उससे जहां पर अब्राहम रहता, वहां पर जब अकाल पड़ा, उस अब्राहम के द्वारा उन लोगों को रोटी पहुंचाई गई, उन लोगों को खाना मिला, उन लोगों को उद्धार हुआ, उन लोगों का छुटकारा हुआ। उस जगह वो अब्राहम था, आज की जगह आप अब्राहम हैं। आज की जगह परमेश्वर आप में अब्राहम जैसा कैरेक्टर देखना चाहता है, आप में पौलुस प्रेरित जैसा कैरेक्टर देखना चाहता है। माना कि अगुवे काम कर रहे, ये काफी नहीं है। आपके और मेरे मसीह होने के नाते परमेश्वर मेरा फर्ज क्या मानता है? क्या मैं बाइबल को लेके घर में बैठूं, या फिर मेरे पड़ोसी मर रहा है मुझसे सुसमाचार सुनाऊं, या मेरे लिए भी काम परमेश्वर ने सौंपा है। वो तोड़े जो एक व्यक्ति को 2 तोड़े दिए परमेश्वर ने, 3 तोड़े, एक को 5 दिए और एक को 1 दिया। वो सोच रहे होंगे हिसाब नहीं मांगेगा, मगर वो आके हिसाब मांगता है। मुझे और आपको टैलेंट दिया प्रभु ने, मुझे और आपको सुसमाचार सुनाने का कार्य दिया गया है। तो जब वो ये कहता है कि उसने चेलों से कहा, खेत पके हुए हैं। हम कहते हैं कई बार, प्रभु हम तेरे चेले हैं, हम उस पास्टर के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, और आप अपने आप को और मुझे, हम सब चेलों में गिनती करते हैं। तो ये जरूरी है कि यह आज्ञा हमारे लिए है। प्रभु कहता तुम खेत के स्वामी से विनती करो, उस परमेश्वर यहोवा से, उस यहोवे से आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर और लोगों को खड़ा कर, और लोग लाइव आके प्रचार कर सके, और लोग गली में आ सके, और लोगों के लिए प्रार्थना तो करें, मगर और लोग जब करें, जब हम भी करें होंगे, सबसे पहले हमें करने की आवश्यकता है। हम कई बार इस समय हिचकिचाहट, हमारा परिवार हम कैसे करेंगे? अब्राहम का भी परिवार था, उसने परिवार को लेके, अपनी पत्नी को लेके सूखी बंजर जमीन पर चला गया, और वहां पर उसने प्रभु के कार्यों को किया। उस अकाल में भी वो स्थिर रहा। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उसने आपको चुना है। यू आर चोजन पर्सन, यू आर स्पेशल। आप संसार के जैसे नहीं हैं, आप दूसरों के जैसे नहीं हैं। वी आर डिफरेंट, हम दूसरों से भिन्न हैं। आपकी सोच अलग है, संसार की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, संसार में रहने वाले की सोच अलग है। परमेश्वर ने आपको परिवर्तित किया है उसके स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप। बाइबल कहती है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। पवित्र आत्मा प्रत्येक दिन अंश अंश करके आपको परिवर्तित करता है, भरता है, और आपके अंदर परमेश्वर की मौजूदगी रहती है। इसलिए वो चाहता है एक एक व्यक्ति से, चाहे हम कहीं भी हैं, किसी भी जगह के हैं, वो चाहता है कि हम परमेश्वर को, राज्य को जमीन पर लाने के लिए, अपने बीच में लाने के लिए हम यहोवा से प्रार्थना करें, और यह भी प्रार्थना करें कि हमारे बीच में और मजदूर आ जाए। मैं कई बार ऐसी बातों को देखता हूँ
आज एक पास्टर का बेटा पास्टर बनना नहीं चाहता। आज एक परिवार में सुसमाचार कोई सुनाता है, उसका बेटा सुसमाचार प्रचारक बनना नहीं चाहता। रीजन बहुत सारे हैं, रीजन बहुत सारे हैं। पास्टर क्यों नहीं बनना चाहता? बच्चे कहते पर पास्टर की कमाई क्या है? क्योंकि लोग कलीसिया के लोग उन्हें ऑफरिंग नहीं देते, जैसे तैसे गुजारा करते, कलीसिया ढंग से चलती नहीं है। अगर हम अन्य जातियों की बात करें, अन्य जातियां रोज सड़कों पे खाना बांट रही हैं, मगर मैं मसीह लोगों का भी खाना बांटते हुए नहीं देखता। हालेलुया। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं करता हूं, हम करते हैं यहाँ पर पंजाब में। मसीह क्या चाहता है? जो सारा सोशल वर्क बाइबल में लिखा हुआ है, जो चेलों के करने के लिए दिया गया, वो सारे अन्य जाति लोग कर रहे हैं, जो मसीहों को करना चाहिए। आज प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? हमसे क्या चाहते हैं? जो साल्वेशन आपको मिल गया, जो उद्धार आपने पाया, उस उद्धार में तुम बढ़ते जाओ और दूसरे लोगों को उद्धार देते जाओ, दूसरे लोगों को जीवन का जल देते जाओ। जो तुमने पिया है, जो तुम्हारे हृदय में से जीवन का जल की नदी बन के बह निकला है, उसे दूसरों तक पहुंचाओ। क्योंकि प्रभु ने कहा था, जो मुझ में से पिएगा, जो मुझ में से विश्वास करेगा, उसके उनके हृदय में से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। अगर आपने उसमें से पिया है, आपने उस जीवन के जल को पिया है, आपने उस जीवन की रोटी को खाया है, तो जरूरत है कि आपकी भूख मिटी होगी और आप दूसरे की भूख मिटा सकते हैं। आप में से जीवन का जल बह रहा होगा तो दूसरे का भी जीवन उससे तृप्त हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह यही है, उसके उसके काम यही है। आपके अंदर फल जब प्रकट होंगे, जब आप यीशु मसीह के जैसे दिखोगे। जब यीशु मसीह कृपालु था, आप भी कृपा करने वाले दिखोगे। जब आप यीशु मसीह दूसरों पर तरस खाता था, आप भी तरस खाने वाले बनोगे। जब यीशु मसीह दूसरों पर दया करता था, आप भी दया करने वाले बनोगे। यीशु मसीह का कैरेक्टर जो था, जो चरित्र है, जब हमारी जिंदगी में आएगा, हम यीशु के जैसे अपने आप दिखने लग जाएंगे। आज अन्य जाति लोग यीशु के जैसा दिखना चाहते हैं, यीशु को मानते नहीं है। सड़क पे खाना बांट रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये काम तो मसीहों का था, ये काम तो हमारा था, ये काम तो प्रभु ने हमें सौंपा था। भूखों को खाना खिलाओ, जो तुम्हारा बैरी अगर भूखा है उसे खाना खिला दो, अगर तुम्हारा कोई बंदा प्यासा है उसे पानी पिला दो। हालेलुया। क्यों यीशु ने हमारे जीवन में से जीवन के जल की नदी बहाई? हम सब जानते हैं, हमने उसमें से पिया है। अगर पिया है तो हमारे अंदर जीवन की जल की अधिकता है, उसे हमें शेयर करने की जरूरत है। जैसे पतरस अपनी नाव पर था और वो रात भर निराश था, उसने बिना यीशु मसीह के लिए, बिना यीशु मसीह के जाल डाला। और जब बिना यीशु मसीह डाला, वो विफलताएं उसके जीवन में आई, निराशाएं उसके जीवन में आई। मगर एक समय ऐसा जब उसने यीशु के कहने से जाल डाला, और जब यीशु मसीह में वो आया, उसने जाल डाला, मछलियों का ढेर उसकी नाव में था, नाव डूबने लगी। उसने क्या किया? अपने जो साथी थे उन्हें बुलाया, आओ मेरे पास मछलियां इतनी है, तुम्हारे लिए भी पर्याप्त है, घबराओ मत, इस जाल को खींचने में मेरी सहायता करो, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करो, आओ मेरे साथ हेल्प करो। और वो आए और उस आशीष का वो आनंद उठा सके। आज मसीह समाज में एकाग्रता की जरूरत है। एक पासवान को और एक कलीसिया के मेंबर को एक साथ कंधे से कंधा मिलाने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कलीसिया के लोग व्यर्थ हैं या बेकार हैं या वो पास्टर से चिढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सारे अच्छे लोग हैं आप में। हालेलुया। बहुत सारे अगुवे भी अच्छे हैं आप में। हालेलुया। जो अभी भी ऐसा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि पिता नॉट गिव अप, और बढ़िए आगे। हो सकता है तुम्हारे संघर्ष है, मगर उन संघर्षों में रास्ता निकालने वाला प्रभु तुम्हारे पास है। वो तुम्हारे आगे चलने वाला परमेश्वर है। संग्राम तुम्हारा नहीं है, संग्राम यहोवा का है, वो लड़ेगा। आपको बस खड़ा होना है, आपको बस यीशु मसीह के सुसमाचार का कार्य करना है। जितनी जल्दी आप उसे करेंगे, उतनी जल्दी प्रभु यीशु मसीह का राज हमारे और आपके जिंदगी में आएगा। सबसे ज्यादा हमें अपने घर से शुरू करना है, अपने घर में प्रभु के राज्य को मांगना है। हमें मांगना है, प्रभु हमें ऐसा कर, खुदा हमें इस योग बना, योग नहीं इस योग बना कि हम तेरे काम आ सके, हम किसी को दो बातें तेरे नाम से बता सके, हम किसी को एक टुकड़ा चैन का खिला सके। हालेलुया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जितना सोशल वर्क लोग कर रहे हैं,
हिंदू लोग कर रहे हैं और अन्य अन्य प्रकार के लोग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं सड़कों पर गर्मियों में, नींबू पानी, रूअफ़ज़े का पानी बांट रहे हैं, आलू पूड़ी बांट रहे हैं। अरे ये काम तो हम मसीहों का, प्रभु ने हमें बताया था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, गॉस्पेल जो है सारे में यही तो भरा हुआ है। और यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा सोशल वर्क किया, गरीबों की सहायता की, तरस खाया उन पर, उन्हें उठाया, उन्हें अधिकार दिए, उन्हें हक दिया, चर्च में जाने का हक दिया। हालेलुया। मुझे लगता है आपके पास अच्छे अगुवे, अगर आपके पास अच्छे अगुवे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। और मैं अगुवों से भी कहूंगा कि अपने विश्वासियों को केवल भेड़ी ना समझे, अपना मित्र बना के, अपना मित्र, अपना साथी बना के, अपने कंधे से कंधे, सहयोग जैसे पौलुस और सिलास का रिश्ता था, उस टाइप में वो अपने आप को खड़ा करें, केवल मैं ही मैं ना करें। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर के सिस्टम में आने की जरूरत है। अब्राहम को जो विजन मिला, जो साल्वेशन मिला, जो भी जगह मिली, उसमें बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, प्रभु से बताता गया और वो चलता गया। जब आप पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं, जब आप प्रभु की बात सुनते हैं, आपको रोकने वाला शैतान भी नहीं है। शैतान की हिम्मत ही नहीं है कि आपको रोक दे। वो रुके हुए हैं और उन्हें रोकता जो निर्बल है, जो लजर पजर है, जो कभी वचन सुन लेते कभी नहीं सुनते, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का समर्पण है, जिनके अंदर, जिन्होंने पश्चाताप करके पवित्र आत्मा के द्वारा मसा किए गए लोग हैं, जो अनोइंटेड पर्सन बन गए, जिन्होंने अभिषेक प्राप्त किया पवित्र आत्मा में, उसकी समझ को रखते हैं, वचन के ज्ञान को रखते हैं, परमेश्वर के राज्य की आमद को समझते हैं, तैयारी को समझते हैं। मेरा विश्वास है कि उनके अंदर डेविल काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अब्राहम को सुख नहीं मिला, सुख मिला। ऐसा भी नहीं कि उसे दुख नहीं मिला, उसे दुख भी मिला। पौलुस को सुख मिला, अच्छी बात है, उसे दुख भी मिला। पतरस को सुख भी मिला और दुख भी मिला। कई बार वो जेल खाने में थे, कई बार वो आनंद के मारे थे, कई बार पौलुस जहाज पे घूमता था, पानी के जहाज पे यात्रा कर रहा था, मगर उसमें संकट भी आया। पर कई बार उस पिटाई भी हुई इसकी, कई बार सुसमाचार के मारे लोग उसका इतना आदर करते थे, सम्मान करते थे, कई बार कि लोग उसका इंतजार करते थे, उसके कपड़े छू छू करके, उसके रास्तों में लोगों बीमारों को ला ला करके इतने उन्हें आदर मिलता था, और कई बार उनकी बेइज्जती भी होती थी। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। ये उतार चढ़ाव जो जिंदगी का था, इसमें उन्होंने अपने विजन को प्रभावित होने नहीं दिया, अपने दर्शन को प्रभावित होने नहीं दिया। उन्हें अपने जीवन को उतार चढ़ाव में तो देखा, मगर जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था, उस बात को गिरने नहीं दिया, उस पे अड़े रहे, उस पे खड़े रहे। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो अड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ, कई पास्टर को देखता हूँ, घायल कर दे, किसी को गोली मार दी, किसी को सताया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मसीह लोगों की प्रार्थनाएं कमजोर हो गई। मसीह लोग एकजुट नहीं है, मसीह लोग एक चित्त नहीं है, एक साथ नहीं है। कोई अपने आप पास्टर बदलता घूम रहा है, जैसे हम कमीज बदलते हैं, कई लोग तो ऐसे पास्टर बदलते हैं। आज ये पास्टर ये इनने ऐसा बोल दिया, वो वाला पास्टर मेरे लिए, अपने आप चुनते हैं, जबकि प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने आपको ठहराया। कलीसिया उसने दी, अगुवे उसने दिए, उससे पता था आप काम ब्लेस हो सकते। मगर अधिकतर लोग आज परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं लग रहे हैं, उसके राज्य की खोज की प्रार्थना नहीं कर रहे। वो ये देख रहे चंगाई कहाँ मिलेगी, वहां पे भीड़ लगा लो, जहां पर फाइनेंस बढ़ रहा है वहां भीड़ लगाओ। मगर जहां उद्धार बढ़ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं, भाई साहब आप 2 घंटे प्रचार करते हैं, हमारे पास 2 घंटे बात करने के लिए नहीं है। हमें तो वो सोच चाहिए, प्रेयर फॉर मी डालो, और जब पास्टर ने कहा ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन किया और चलते गए। इतना शॉर्टकट थे यार, लोगों के पास समय नहीं है प्रभु के लिए। मगर आपके पास समय, मेरे पास समय, मैं जो मीटिंग लेता हूँ, हमारी बाइबल टीचिंग चलती है, 2 घंटे बैठते लोग, एक भी छोड़ के नहीं जाता। लाइव सेशन में चले जाते हैं, यूट्यूब पे आते जाते हैं, फेसबुक पे आते जाते हैं, मगर जैसे आपकी जो मीटिंग हमारे बीच होती है, और जाते नहीं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। जैसे आप बैठे हुए हैं, आशीषित हैं, सीखना चाहते हैं, इससे पता लगता है चुने हुए कौन है, बुलाए हुए कौन है, उससे पता लगता है किसको जरूरत है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है। हालेलुया। आज मसीह समाज टीआरपी में चला गया। टीआरपी जो टेलीविजन की जो प्रोग्राम का कितने लोगों ने देखा, उसकी रेटिंग जो होती है, ऐसे लोग, मसीह अगुवे, मसीह प्रचारक
मसीह लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो सिंगर है, वो भी टीआरपी मांगे, मेरे इतने व्यूवर है, मेरे इतने लाइक है, मेरे इतने वो हैं। यीशु मसीह ने इन सब की चिंता नहीं की, उन चेलों ने इन सब की चिंता नहीं की, मगर भीड़ फिर भी उनके पीछे आती थी। हालेलुया। वो इस बात को नहीं देखते कितने लोग उसे पसंद करते हैं। यीशु को पता था बहुत सारे लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, चेले भी जानते थे बहुत सारे लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, मगर उन्हें इस बात का पता था प्रभु मुझे पसंद करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, जरूरी नहीं कि संसार आपसे प्रेम करता हो, या आपके सभी लोग आपसे प्रेम करते हो, या सभी लोग आपसे 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 प्यार करते हो, आपके लिए अच्छी बातें बोलते हो। आपके लिए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने दरवाजा बंद किया हुआ है, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। चाहे संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, चाहे संसार के लोग आपको घर से निकाल दें, मसीह होने के नाते तुमने धर्म बदल दिया, तुम मसीह बन गए, तुम्हारा आना जाना बंद कर दिया, मगर ये ध्यान रखिए, चाहे कोई भी दरवाजा बंद हो जाए, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और वो होगा भी नहीं जब तक आप प्रयास करते रहेंगे। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु ने आपको चुना है, तो यही बात है कि अपने जीवन में जो सुख दुख लेकर के वो चलते रहे, मगर वो खुदा में बढ़ते रहे, वो सहते रहे। उन्होंने सहा। पौलुस सिलास को कांट में ठोक दिया, गाने गा रहे और सह भी रहे, दर्द हो रहा है, मगर फिर भी प्रभु का काम कर रहे हैं। वो सारे थे, मरेंगे तो वैसे भी, क्यों ना खुदा का गीत गाते मर जाए। भूखे तो वैसे भी रहेंगे, क्यों ना खुदा के लिए काम कर ले। फाइनेंस की कमी है तो क्यों ना खुदा के लिए उपवास रख लिया जाए। हालेलुया। वो क्या करते थे, अपने उन जगहों को अवसरों में बदल देते थे, उनके लिए वो मौके बन जाते थे, उन्हें ब्लेसिंग बना लेते। जैसे रोमियो 8:28 में लिखा है, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसे प्रेम करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। यही वो बात है। अगर आप भूखे हैं, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है, घर में राशन नहीं है, मगर आप आत्मिक है, इस पर जो व्यक्ति क्या करेगा, पूरे परिवार साथ उपवास में बैठ जाएगा, अपनी उस कमी को, उस घटी को ऐसा हथियार बनाएगा कि उपवास में आके उसे ताकत बना के इस्तेमाल करेगा। आमीन, आमीन। यही वो बात है। आपके पास कोई भी चीज की कमी है, परमेश्वर में आप बढ़ते जाओगे। शैतान आपको नहीं रोक सकता। शैतान उनको रोकेगा जो जिनका चित्त ठिकाने नहीं है, जो प्रभु में बस मतलब के लिए आते हैं। लेकिन वो सह लेते थे। चेलों ने चेले नहीं बनाए, मगर आत्माएं बचाई। यीशु ने क्या कहा था, तुम जाओ चेला बनाओ। केवल चेले ही नहीं बने, चेले तो बने ही बने हैं, मगर उनकी आत्माएं बची हैं। उनके द्वारा बहुत सारी कलीसियाएं खड़ी हो गई। यीशु मसीह ने केवल एक कलीसिया खड़ी करी थी, जिसका 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 जो मेन लीडर था वो था पतरस था, और उसकी कलीसिया में 12 लोग थे। और जब 12 लोगों ने उस कलीसिया की शुरुआत की, पहले दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, और जब 120 लोग जुड़ गए उनमें, और 12 थे, 132 लोग थे, 132 ने जब प्रार्थना की, उनमें 3000, 4000, 5000, 7000 ऐसे प्रत्येक दिन मिलते चले गए। वो कलीसिया एक मन की थी, क्योंकि उन 12 लोगों के 12 दर्शन नहीं थे, उन 12 लोगों का एक दर्शन था। हालेलुया। मुझे लगता है कि हम बहुत अधिक काम कर सकते हैं, अधिक लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, बिना डर के, बिना झिझक के। हालेलुया। अगर हम डरेंगे तब भी मरेंगे, नहीं डरेंगे तब भी मरेंगे। एक दिन तो संसार छोड़ के जाना है। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद क्या कहता है भजन संहिता साम 34 में कहता है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे निर्भय कर दिया, पूरी रीति से आजाद कर दिया। तो वो खुद समर्पित। क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो कलीसियाएं बढ़ती गई? क्यों परमेश्वर का राज्य फैलता चला गया? क्यों परमेश्वर के राज्य में लोग जुड़ते चले गए? क्योंकि 12 चेले जो थे, ये समर्पित थे प्रभु यीशु मसीह के लिए। इन्होंने वचन को सुनने में, प्रेरित 2:42 में लिखा, वो वचन को सीखने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। हालेलुया। आज लोगों की मेंटालिटी क्या है कि बच्चे बड़े हो जाएं तब हम सेवा करेंगे। आज लोगों की मेंटालिटी क्या है, शादी हो जाए तब हम कुछ करेंगे जी, हमारी प्रॉब्लम हट जाए तब हम कुछ करेंगे जी, हमारे 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 एक मैच्योर एज में हम आ जाएंगे तब हम उसकी भक्ति करेंगे जी। और जब मैच्योर एज में आते हैं तब कहते हो अब तो हाथ पैर ही नहीं चलते, अब हम कैसे कर सकते हैं।
जब बच्चों की शादी हो जाती तब कहते हैं तो बच्चों की शादी हो गई, अब जिम्मेदारी हो गई, जो बच्चा आने वाला है, जो बहू है वो प्रेग्नेंट है, अब उसको भी देखभाल करनी, बच्चा आएगा पैदा हो जाए, फिर मैं फ्री हो, फिर बच्चा पैदा, अब इसको खिलाना है, अब खेलना, तो अभी से स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल छोड़ना, फिर उसके विवाह की चिंता है। तो दिन भर में शैतान ने लोगों को इस तरीके से उलझा दिया है। शैतान ये चाहता है कि तुम परमेश्वर के विजन को देखो मत, वो कहता उधर मत देखो, परमेश्वर राज की बात मत करो। उन्हें यीशु से कहा था मंदिर के कंगोरे पे खड़ा करे, मैं सारा वैभव तुम्हें दे दूंगा। आज वो क्या चाहता है, इस संसार को देखो, इस वैभव को देखो, चकाचौंध को देखो, सब कुछ को देखो, मगर परमेश्वर के राज्य को मत देखो। शैतान ये चाहता है कि तुम ना देखो, मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम प्रार्थना करो कि खुदा का राज्य आ जाए, तुम प्रार्थना करो कि और लोग खड़े हो जाएं, और लोग काम करने लग जाएं, और लोग सुसमाचार बांटने वाले लग जाएं, और लोग प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले लग जाएं, और बेटे यीशु के जैसे दिखने लग जाएं, और बेटे यीशु के जैसे दिखने लग जाएं। पतरस के जैसे पतरस चलता है, लोग कहते हैं तेरी चाल बता रही तो यीशु मसीह का है, तेरी बोली तेरे भेद खोल रही है, आपके बोलने में आप सामर्थ हो, आपके चलने में ताकत हो। हालेलुया हालेलुया। अब तो कुछ नहीं, फिर क्या करते हैं, अब तो कुछ काम नहीं बचा, अब प्रभु का कार्य कर लेते। कब कर लेते? जब कुछ बचता नहीं है तब करते हैं। प्रेरितों का मकसद ये नहीं था कि वो परमेश्वर ये चाहता था कि हम बस केवल अपने राज को बनाए, उसे सुने और समझे, नहीं नहीं। प्रेरितों का मकसद केवल समझने तक नहीं था, प्रेरितों का मकसद था कि वो दूसरों को भी समझाएं, दूसरों तक वो चीजें पहुंचाएं जो यीशु मसीह ने उन्हें दी थी। प्रभु ने कहा था तुम राजदूत हो, स्वर्ग के राजदूत। राजदूत का मतलब है उसके राज्य का संदेश दूसरे राज्य में पहुंचाना, उन लोगों को पहुंचाना वो शांति का पैगाम जो प्रभु यीशु मसीह आपने सुन करके प्रभु यीशु मसीह को आज विश्वास के साथ ग्रहण करते हो, और उसे हे अब्बा हे पिता कह के आप खाना खाते समय प्रार्थना करते हो, सोते समय प्रार्थना करते हो, कलीसिया में प्रार्थना करते, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, उसी परमेश्वर के पीछे हालांकि उनका मकसद था कि उसके विजन को लेकर के वो आगे बढ़े, उसे शेयर करें। अगर थोमा हमारे भारत देश में नहीं आता तो शायद हम मसीह में नहीं होते, शायद कोई सुसमाचार यहाँ सुनाता नहीं, उन चेलों का दुख उठाना नहीं होता, वैसा होता ही नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम, यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तो दुख उठाना पड़ेगा, बड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पिता से विनती करें, इस संसार के मालिक से विनती करें, हम अपनी प्रार्थनाओं को एक बार पीछे कर दें, हम प्रभु की इस प्रार्थना को पहले आगे करें कि परमेश्वर तू जल्दी आ, और उस आने के लिए और अगुओं को खड़ा कर और बेटों को खड़ा कर जिन्हें परमेश्वर तुमने पवित्र आत्मा दिया, जिन्हें भविष्यवाणी के वरदान दिए। प्रभु ने कहा था प्रेरितों के काम में तुम्हारे बेटे बेटियां जवान दर्शन देंगे, मैं पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा सब पर। वो कहाँ है आज? उन्हें खड़ा कर परमेश्वर, ताकि वो दिखे, वो सुसमाचार प्रचार करे, वो दर्शनों को बांटे, भविष्यवाणियां करे, वो अपने कार्य को जो उन्हें सौंपा गया, जो तोड़े दिए गए, उन्हें दूसरों को बांट सके। हालेलुया। आज आपके पास भी बहुत सारे टैलेंट है, आज आपके पास बहुत सारे विजन है, आज आपके पास बहुत सारे दर्शन है, मगर कई बार हमारा मसीह का दर्शन जब छोटा हो जाता है जब हम अपने दर्शन को परमेश्वर को थोपने लग जाते हैं। जैसे बिलाम थोप रहा था, मुझे तो जी वहां श्राप देने ही जाना है क्योंकि मेरे रेपुटेशन की बात है। प्रभु ने कहा था वो मेरे लोग हैं, इजराइल लोग, उन्हें आशीष की जरूरत है, मैंने उन्हें आशीष दी, तू उन्हें श्राप मत देना। मगर नहीं, कहाँ मानने वाला था बिलाम, उसने तो परमेश्वर की बात थोड़ी छोड़ी। जब हम अपनी रेपुटेशन की बात करते हैं, चाहे वो योना की बात है, योना 40 दिन जब प्रचार करता, वो क्यों गुस्सा होकर के पहाड़ पे चढ़ गया? क्योंकि उसे पता था परमेश्वर तो हृदय को बदल देगा, इनके जीवन को बचा लेगा। बात मेरी रेपुटेशन की है, बात योना जो झूठा पड़ जाएगा, उसे अपनी रेपुटेशन के चलते वो परमेश्वर से फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, थोपा थापी कर रहा है। परमेश्वर विजन है कि नीवे बचाया जाए, मगर योना का विजन क्या है कि मेरी बात झूठी ना पड़ जाए, मेरी बात पूरी करी जाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब तक हम अपनी बात को आगे रखेंगे, हम परमेश्वर की बात को कभी भी अहमियत नहीं दे पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे,
सीख नहीं पाएंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे। बाइबल बताती है जब गेहूं का दाना मर नहीं जाता, वो इन्हें शकल प्राप्त नहीं करता। उस गेहूं के दाने की तरह हमें आत्मा में मरने की जरूरत है, अपने मैं को खत्म करने की जरूरत है, और एक क्रूस उठा करके प्रभु यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। जिन्होंने क्रूस उठाया वो चाहता है, प्रभु ने कहा था यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, पीछे मुड़ के ना देखे फिर। हालेलुया। अगर पीछे मुड़ने की बात थी तो लूत भी मुड़ सकता था। लूत की पत्नी मुड़ गई थी। लूत को पता था कि पीछे मुड़ूंगा तो नमक का खंभा बन जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने बोला ये सत्य है ये बात। पर वो पीछे नहीं मुड़ा, वो आगे चलता रहा। जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया वो पीछे मुड़े और नमक का खंभा बन गए। आज मसीह समाज में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की बातों का आज तक भी विश्वास नहीं किया, और आज तक भी वो दुखी है, परेशान है, वो ब्लेस्ड नहीं है। उनके जीवन में कोई एकाग्रता नहीं है, कोई प्रभावशाली ताकत नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई आशीष नहीं है। जैसे वो मसीह में आने से पहले थे, मसीह में आने के बाद भी वैसे ही है। हालेलुया। कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इन्होंने वो संघर्ष किए ही नहीं। जैसे एक मसीह को करने चाहिए थे ऐसी प्रार्थना की नहीं है जैसे एक मसीह को करनी चाहिए थी। प्रेरितों का मकसद क्या था? प्रेरितों की पत्री, प्रेरितों के काम जो है उसकी दूसरा अध्याय जो हम देखते हैं, उनका मकसद उनमें पता लग जाएगा कि वो क्या चाहते थे, वो क्यों रोज मंदिर में जाते थे, क्यों शिक्षा पाते थे। वो वहां पर चंगाई का प्रचार कभी नहीं हुआ। पतरस पवित्र आत्मा की बात कर रहा है और पवित्र आत्मा लोगों को उतरा है, वहां चंगाई का प्रचार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चंगाई जरूर की मगर चंगाई का प्रचार नहीं किया। उन्होंने फाइनेंस का प्रचार नहीं किया, उन्होंने वो प्रचार किया जो यीशु मसीह ने उन्हें दिया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। हालेलुया। आज मसीह होने के नाते, मसीह परिवार होने के नाते, मसीह भाई और बहन और बेटियां होने के नाते, जब हम मसीह के हैं, मसीह के कहलाते हैं, उससे आशीष पाते, जो हमने उससे आशीष पाई, घर पाया, गाड़ी पाई, धन पाया, दौलत पाई, अच्छे काम आ गए हमारे, हम बीमार थे चंगे हो गए, हमारे हालात बदल गए, तो अब परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उस यीशु को रिप्रेजेंट करें, हम उस यीशु को लोगों को दिखाएं। उस व्यक्ति को देखो जो कब्र में रहता था, जिसके अंदर 6000 भूत थे, वो क्या कहता, चंगा होते ही कहता, प्रभु मुझे अपने साथ रहने, मुझे तेरे साथ चलना है। उसे होश था इस बात का कि मुझे काम करना है, मुझे प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। तो आज की रात एक डिसीजन ले कि प्रभु यीशु मसीह की उस आवाज को हम कैसे सुन, प्रभु यीशु मसीह की उस आवाज को हम किस प्रकार से सुन पाएंगे। क्या हमारा क्या मकसद है, हमारा मसीह में आने का मकसद क्या है? क्या रोटी कपड़ा कमाते कमाते मर जाएं, यही मकसद है? या बच्चों की शादियां करने का मकसद है हमारा? या हम संसार में मसीह के पीछे इसलिए आए कि वो हमें आराम देगा? क्यों हम इसलिए सोच रहे, क्यों लोग काम नहीं कर रहे? क्योंकि उनके अगुओं ने वही उन्हें सिखाया था, सुसमाचार प्रचार करने वालों ने वही प्रचार दिया था। उन्हें यह बोला गया था, चर्च में आके देखो तुम्हें आराम मिलेगा, चर्च में आके देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, हमारे चर्च में आइए तुम्हारे काम बन जाएंगे। और उन्हें ये बातें सिखाई गई, इसलिए उनके आधार इन्हीं बातों पर है। जब उनके काम बनते तो जय जयकार, जब काम नहीं बनते तो हाहाकार। वो मूसा के पीछे चलने वाले मिस्र इस्राएल लोग भी ऐसे ही करते थे। तो सही सुसमाचार क्या है? सही सुसमाचार यही है, यीशु मसीह आने वाला है, मन फिराने की बात है। आप में से हर एक व्यक्ति इस बात का निश्चितता कर ले कि आप लोग चाहे इवेंजलिस्ट हैं, ब्रदर जीवन बैठे हैं इवेंजलिस्ट हैं, और भाई और भी बैठे हैं, आप में से बहुत सारे सेवक होंगे, सेवक होंगे। एक बात तो निश्चित कर लीजिए कि परमेश्वर ने जब आपको चुना है, आपके लिए आपके लिए उसकी उसके उसके खेमे में, उसके राज्य में एक स्पेशल बुलाहट है, और उसने कुछ बातों के लिए आपको चुना है, और जिन बातों को चुना है उसे आपको उससे पूछना, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? प्रभु तो बता मैं क्या करूं? प्रभु बता कौन से काम मेरे लिए तूने रखे हैं? क्योंकि जिन कामों का बदला तो देने आने वाला है, वो काम तो मैंने अभी करे ही नहीं है। यीशु ने कहा वो आने वाला है, हर एक के कामों के अनुसार बदला देगा। हमें उसने काम दिए हुए, हमने उन कामों को किया नहीं, हमें उसे करना है। हमें सुसमाचार को आगे बढ़ाना है, हमें कलीसियाओं में एकता को लाना है, हमें कलीसियाओं में एकाग्रता लानी है, प्रेम को लाना है। अगवे और जो लोग हैं
चर्च में बैठने वाले जो विश्वासी उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम हो कि कोई इरिटेशन ना आए बीच में, कोई डेवल की योजना ना आए, सब लोग एक मन के हो जाए, सब लोग इकट्ठे रहने वाले हो जाए जैसे पहली कलीसिया थी। आज बहुत सारे लोगों के वरदान बुझ गए ईर्ष्या के चलते, घमंड के चलते। मैं इस भाई के यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि इसने ही बोल दिया था। कई लोगों को मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं, अपने आप बोलते हैं चाहे नरक जाना पड़े पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। मगर खुदा की बुलाहट, खुदा का दर्शन आपके साथ है। आपके पास एक विजन है, खुदा ने आपको आवाज दी है। आप में से हर एक को आवाज दी है, हर एक प्रभु की बात सुन के आया है। हर एक चले आओ प्रभु यीशु मसीह के पास आज। जैसे पहले बुलाए गए थे, जैसे पहले दिन तुम्हारा चुनाव था, पहले दिन संघर्ष करते हुए आए थे और प्रभु से प्रेम के साथ आए थे और परमेश्वर के साथ एक विजन को शेयर किया। प्रभु जो तू बोलेगा वही करूंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो प्रभु यीशु मसीह आज भी बाहें फैलाए, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि चले आओ मिलकर काम करते हैं। हालेलुया। आज भी वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आज भी आपको मिल करके पूरे देश को बदलना चाहता है, पूरे नगरों को बदलना चाहता है, पूरी जातियों को बदलना चाहता है। आपको पूरी जातियों के लिए, जो अन्य जाति उनके लिए भविष्यवक्ता ठहराना चाहता है। आपका जो विजन है, आप एक ऐसे अगुवे बन के खड़े हो जाएं, ऐसे इवेंजलिस्ट, ऐसी बेटियां, ऐसा बेटा, कई बेटियां इसमें से ऐसी हैं जिनको वचन सुनाने का अभिषेक मिला हुआ है। कुछ बहनें ऐसी जो प्रार्थना करती हैं दूसरों के लिए, कुछ भाई ऐसे हैं इनमें से जो कलीसिया को सपोर्ट करते हैं। यह आपके टैलेंट है, प्रभु ने दिए। मैं उनके लिए ताली बजाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, आपको प्रेरित करना चाहूंगा, उसे और अधिक मात्रा में करिए और बढ़ते जाओ उसमें। आपको जो अभिषेक मिला उसमें बढ़ते जाओ। हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। जैसे मूसा अपने उस चेले के साथ यहोशू के लिए प्रार्थना कर रहा था और यहोशू जीत रहा था, मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आप चमक हो जाए हर बात में, शैतान का मुंह तोड़ दिया जाए, परमेश्वर आपके हर एक टैलेंट को चमकवा दे। आपके वो वरदान जैसे तीमुथियुस के अंदर चमक गए थे पौलुस के हाथ रखने से, मेरी प्रार्थना है आपके अगुवे भी उसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चमकदार हो जाएं, आपके टैलेंट और इस्तेमाल हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है। परमेश्वर आपको शांति के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बेटा बेटी होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में स्थान देने के लिए बुलाया है। आपकी बुलाहट है, यू आर स्पेशल, नॉट ए जनरल पर्सन, वेरी इंपोर्टेंट, वीआईपी। आप वीआईपी हो, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन हो परमेश्वर के लिए, मसीह यीशु के लिए। इस संसार के बीच में और परमेश्वर के बीच में अगर कोई खड़ा होने के योग्य है तो वो जीवन भाई भी है। वो आप में से जिनके नाम लिखे हैं, हालेलुया। आप में से एक एक व्यक्ति, हालेलुया। सिस्टर सकीना, सिस्टर ज्योति, जितने भी संघ, जितने भी हैं, आप लोगों को परमेश्वर ने संसार के और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थता का कार्य दे दिया है। अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता था सदोम अमोरा के लिए। आज यही तो परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह तुम भी खड़े हो जाओ सेनाओं के यहोवा के सामने और मांगो कि और मजदूरों को भेजे, मेरे बेटियां भविष्यवाणी करें, मेरे चर्च के लोग और खड़े हो जाएं, और लोग आ जाएं, और अगुवे आ जाएं, और हम संसार को जीत लें। आपकी प्रार्थना इतनी बुलंदी की वजह से मजबूत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको आशीष, जब आज रात बिस्तर में जाएं, मेरी दुआ है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। मेरी दुआ वो विजन जिसको लेकर के आपने बपतिस्मा लिया था, जब आप बपतिस्मा, जितनों ने भी बपतिस्मा लिया उनकी बात कर रहा हूं, जब आपने बपतिस्मा लिया और आप पानी के टैंक में थे या नहर में, नदी में थे या होदी में थे, और आपको एक वाचा दी गई थी परमेश्वर के दास के द्वारा, पीछे तो नहीं हटना, नहीं जी हम नहीं हटेंगे, हम आगे चलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं चाहता हूँ कि विजन आज फिर से नया हो जाए और आप परमेश्वर के लिए एक स्टार दिखे, सिखाने वाले दिखे, सिखाने वाली चमक वहां आकाश मंडल के तारागण जैसी होगी। आप स्पेशल हैं। आपको चाहे किसी ने भी आपको रोक दिया, किसी ने भी आपके लिए फाटक बंद कर दिए, मगर स्वर्ग का फाटक आपके लिए अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। हालेलुया।
और वो होगा भी नहीं है, क्योंकि आपने यीशु के नाम को जान लिया। आपके लिए वो खोला गया स्पेशल, आपके लिए यीशु जगह तैयार कर रहे हैं वहां पर। हालेलुया। आप परिवार होते हुए भी आप ये ना सोचे मेरे बच्चे हैं, बेटी है, कैसे करें। आप पूरे परिवार के साथ भी दूसरों को सुसमाचार सुना सकते हैं। आप सिंगल पर्सन है तो आपको बहुत सहूलियत है, आपके लिए पूरा परिवार है और ज्यादा सहूलियत है कि बाकी काम परिवार में चला सकते हैं, आप खुद का काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों का जो मकसद था खुदा की उस विजन को लेकर का था, उन संघर्ष को लेकर का था, वो झूठ के प्रति सत्य को स्थापित करना था, जो शास्त्रीय फरीसियों ने फैला रखा था, जो अडम्बर था, वो जो अडम्बर के विरोध में था। परमेश्वर आज चाहता है कि मैं और आप खड़े हो जाएं उस यीशु का नाम लेके। और जब दाऊद खड़ा हुआ, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से खड़ा होता हूँ, तो वो जय जरूर आई थी। जब आप यीशु के नाम से खड़े होंगे, जय जरूर आपको मिलेगी। आपके अगुवे मूसा की तरह मैं भी आपके लिए, मूसा की तरह जो अथॉरिटी मुझे दी, मैं भी आपके लिए आज प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके आपके वरदानों को और बढ़ाए और इस्तेमाल करे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे नाम से खुदा हूं। पिता परमेश्वर, आपने इन्हें केवल चेला ही नहीं बनाया, आपने इन्हें पुत्र और पुत्रियां बनाया, याजकों का समाज आपने निज प्रजा करके रिप्रेजेंट किया खुदावन। पिता परमेश्वर, जब ये बुलाए गए, जब ये ठहराए गए पिता, इनके पास एक अथॉरिटी है। आपने इन्हें की ऑफ हेवन जो है वो दी है प्रभु। आपने इन्हें अधिकार दिया कि तुम सांपों और बिच्छू को रोंदोगे। आपने इन्हें अधिकार दिया है कि तुम पृथ्वी में बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो खुलेगा। सब कुछ इनके अधीन कर दिया है प्रभु। आज पिता परमेश्वर, ये झिझके ना, हिचकिचाए ना परमेश्वर पिता प्रभु, सारे हिचकिचाहट की आत्मा छोड़ करके जाए प्रभु यीशु मसीह। आप इन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता, आपने अथॉरिटी दी है कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। हालेलुया। वो अथॉरिटी ऑफ जीसस जो है परमेश्वर पिता, उसे इस्तेमाल करने पाए, वो अधिकार इनके जीवन में आ सके प्रभु। जो वरदानों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा पाए जाने के द्वारा, जो हाथ रखे जाने के द्वारा, जो बपतिस्मे के द्वारा इनके जीवन में आए हैं, मैं आज प्रार्थना करता प्रभु, आज की रात खुदावंद तेरे दास होने के नाते मूसा की तरह मैं हाथ उठा के तेरे बेटे और बेटियों के लिए मांगता हूं खुदा, इनके जीवन भरपूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने जीवन में कामयाब हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन के जो दुख वाले हालात हैं वो बदल जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। इनके फाइनेंस, इनका घर, इनकी जीवन रोटी पिता, उसकी चिंता इन्हें सताए ना खुदावन। इनके सारे कार्य बनने पाए। इनके पास एक विजन हो कि मुझे खुदा का काम करना है, मुझे आत्माओं को बचाना है, मुझे प्रभु को हिसाब देना है, मुझे प्रभु का कार्य करना, एक बोझ के साथ ये आगे बढ़ सके खुदावन। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खासतौर पर इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जिन्होंने मुझे समय दिया, एडवर्ड ब्रदर के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पिता परमेश्वर, उनकी इस मिनिस्ट्री के सारे परिवारों के लिए, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जितने नहीं आज जुड़े परमेश्वर, उनको भी खुदा यीशु मसीह आज इकट्ठा होने की जरूरत है। आज उनको भी मैं ब्लेस करता प्रभु। सारे एक मन हो जाएं, एक चित हो जाए प्रभु, एक ही समझ हो जाए पिता परमेश्वर। और जिन जिन को पवित्र आत्मा मिला है, जिन जिन को भविष्यवाणी का वरदान मिला है, जिन जिन को इवेंजलिस्ट की सेवा मिली है, जिन जिन को प्रचार करने का सेवा मिली है, जिनको दान देने की सेवा मिली है, जिनको भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं प्रभु, भले भंडारियों की तरह प्रभु यीशु मसीह भांति भांति के वरदानों को भिन्न प्रकार से इस्तेमाल करे और खुदा ये तेरे राज्य की शोभा बढ़ाए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ यदि कोई इनके अंदर कोई घटी है, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में इनकी सारी घटी को दूर करे। हालेलुया। और ये तेरे भवन के चिकने पदार्थ खा करके तृप्त हो जाए, इनकी पॉकेट भरी रहे प्रभु, इनके हाथ ब्लेस हो, इनके घर ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो, इनकी बेटियां ब्लेस हो, बहनें ब्लेस हो जाए, जवान ब्लेस हो जाए, बुजुर्ग ब्लेस हो जाए प्रभु। ये कार्य आपने सबको कहा है कि तुम प्रार्थना करो कि मजदूर आ जाए और कटनी काट ली जाए और खत्ते में बटोर ली जाए, और प्रभु आएगा भूसी को उस आग में जला देगा
और जो बीज है, जो अनाज है, जो गेहूं है, जो फसल है, उसे वो अपनी खत्ती में बटोर लेगा। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु संसार के लिए, प्रभु बेदारी आ जाए खुदा, वो तेरे लोग जो जो टैलेंट, जो जो वरदान इन्हें मिले, हो सकता है इनमें जो कोई प्रोफेसी करने वाली बहन है, प्रोफेसी करने वाला भाई है, प्रभु वो वरदान इनके काम करने लग जाए। प्रभु जो जो इन्होंने बोया, जो जो साल्वेशन इन्होंने पाए, उसमें बढ़ते जाए, अब्राहम की तरह बढ़ते जाए, पौलुस की तरह बढ़ जाए, प्रेरितों की तरह बढ़ जाए, पतरस की तरह बढ़ते जाए। प्रभु तेरी महिमा, ये मैच्योर हो जाए पिता परमेश्वर, अपने शरीर में नहीं, अपने आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल जीवन में मैच्योरिटी लेकर के आए खुदावंद, वो समझ ही नहीं मिले। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यू आर चूजन पर्सन, और मेरा विश्वास है आप जरूर आशीषित हुए होंगे। मेरा भरोसा है कि जो खुदा ने आपको टैलेंट दिए उन्हें आप इस्तेमाल करेंगे, और कम से कम एक आत्मा तो लेके ही जाएंगे परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आपका नाम क्या है? अब्राहम अन्ना, अब्राहम। अब्राहम जी कैसे हैं आप? फाइन अन्ना, फाइन। देखिए अब्राहम अपनी पत्नी के साथ चलता रहा, बेटा नहीं था फिर भी चलता रहा विश्वास से। परिवार के साथ भी उसने वो काम किया जो खुदा ने सौंपा। हम परिवारों के साथ भी सेवा कर सकते हैं। एक विशेष वरदान आपकी फैमिली के ऊपर मैं देख रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कि आप खुश हो जाए मेरी बातों से, इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप मेरी बातों से प्रभावित हो जाएं या खुश हो जाएं, मगर ये इसलिए कि खुद आपसे प्यार करता है। खुदा खुद आपसे बात करेगा। जो विजन आने वाले समय में, मुझे नहीं पता क्या बात आप उससे कर रहे हैं, कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जिसे आप, जिसका समाधान आप प्रभु से चाहते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर खुद ही आपको जवाब दे, वो समाधान मिलने वाला है। आमीन। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बताऊंगा या कोई, मैं इस बारे में प्रार्थना करूंगा पवित्र आत्मा खुद आपसे बात, परमेश्वर खुद आपसे बात करे, आपको दर्शन दे। अब्राहम को दिया तो आप भी उसके बेटे हैं, आप भी दर्शन को पाएंगे। हालेलुया। कुछ और कहना चाहते हैं? ब्रदर एडवर्ड है नहीं है? हाँ ब्रदर इंग्लिश बोलिए, बोलिए इंग्लिश में बोलिए। Thank you, Pastor Tejpal Singh Garu. Thank you for joining us this evening and leading us in the holy time. बहुत शुक्रिया सब। Yes, brother. Thank you. God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और मेरा विश्वास है कि फिर हम जल्दी से मिलेंगे, और प्रभु आपको आशीष दे। इसी सेशन को 2 दिन के बाद फिर से शायद समय मिलेगा, और मैं कहना चाहूंगा इस सेशन को फिर से आगे हम और जो आपके अभिषेक हैं, जो आपके अभिषेक कैसे अभिषेक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो अभिषेक किस प्रकार से काम करेंगे, वो अनोइंटिंग किस प्रकार से काम करेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। Now we have praying for the prayer team for 10 to 15 minutes. Brother Abraham Bandigaru will lead that, and after that we'll close. If you can spare time with us for another 10 to 15 minutes, it will be very kind of you, sir. In the last, you can pronounce the benediction and you can close the prayer. అమ్మా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ రోజు చెప్పబడినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి, అలాగే నిన్నటి దినమున యెహోవా నా కాపరి అనేటటువంటి దావీదు 23వ కీర్తన మీద వాక్యం చెప్పబడింది. దేవుడు మనల్ని ఎలా నడిపిస్తాడో, దేవుడు ఎలాగ మనల్ని బలపరుస్తాడో, ఆదరిస్తాడో, తన కృపాక్షేమాలను ఇస్తాడనేటటువంటి చక్కని వాక్యాన్ని నిన్నటి దినాన మనకి దైవ సేవకులు జాన్ విక్టర్ గారి ద్వారా అందించబడింది. మన యవ్వన దశలోను, బాల్య దశలోను, వృద్ధాప్య దశలోను దేవుడు మనతో ఉండి మనల్ని నడిపించేటటువంటి అశ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యాన్ని మనకు ఆయన వివరించారు. మన బుద్ధిహీనతలో లేకపోతే మన బలహీనతల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టకుండా నడిపిస్తాడని చక్కని సందేశంతో మనల్ని బలపరిచారు. ఆ వాక్యాన్ని ఎత్తిపట్టుకుంటూ ప్రార్థనలోనికి నడిపించవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నామమ్మా. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. ప్రేయర్ చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు తండ్రి. మహాగణుడా, సర్వోన్నతుడా, అద్వితీయ కుమారుడా, ఆది సంభూతుడా,
దేవాది దేవ రాజాది రాజ మా పరలోకపు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు వందనాలు వందనాలు దేవా. ఈ సమయంలో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తండ్రి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. ప్రతిదిన సాయంకాల సమయంలో 7 to 8 ప్రభా మమ్మల్ని ఎంతగానో మీరు నడిపిస్తున్నారు. మంచి దైవజనుల చేత మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నారు. అనేకమైన విషయాలు మాకు తెలియచేస్తున్నారు. ప్రార్థన విశిష్టతలను తెలియచేస్తున్నారు. మా కాపరిగా ఉండి మమ్మల్ని ఎలా నడిపిస్తున్నారు, ఆదరిస్తున్నారు మాకు తెలియచేస్తున్న దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. అయా దినదినము మా ఫ్యామిలీస్ అంతా బలపరచబడడానికి ప్రభా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క టిఎఫ్సి అయా ప్రభా గ్లోబ్ గ్రూప్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా ఏర్పరిచినటువంటి అడోడ్ బ్రదర్స్ గారి బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రతిదినం వచ్చినటువంటి దైవజనుల ద్వారా మాకు ఇచ్చిన అంశాలు బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా నిన్నటి అంశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు, పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయించున్నాడని చెప్పేసి ఆ 23 Psalms లో నుంచి మీరు ఎంతగానో మాట్లాడి ఉన్నారు తండ్రి. ప్రభా అవును దేవా, కీర్తన భాగం అంతా చూసినట్లయితే మేము గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించినప్పుడు అపాయానికి భయపడమని దావీదు సెలవిస్తున్నాడు తండ్రి. అవును దేవా, మేము ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ మాకు కాపరిగా నీవు ఉన్నావు తండ్రి. మా ముందు వెనక నాయన నువ్వు కాపుదలు ఉంచి ఉన్నావు తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. మాకు ముందుండి నడిపిస్తున్న దేవుడివి, ఇశ్రాయేలుకు ముందు నడిచిన దేవుడివి తండ్రి. అవును తండ్రి, మాకు ఆదరించే దేవుడు, ఓదార్చే దేవుడివి, మా కష్ట సుఖాల్లో మాకు పాలు పంపులు పొంది మమ్మల్ని నడిపించే దేవుడివి తండ్రి. ఎటువంటి స్థితిలో కూడా మేము అవిధేయతలో ఉన్నప్పటికీ మరలా మాట్లాడి మమ్మల్ని నడిపించే దేవుడు ప్రభా, కనికరించే దేవుడు, దయగల దేవుడు తండ్రి, కృపగల దేవుడు తండ్రి. బాల్య దశ నుంచి మమ్మల్ని రక్షించే దేవుడివి. మేము పిండముగా ఏర్పడినప్పుడే తండ్రి నువ్వు మమ్మల్ని చూసి ఉన్నామని దావీదు సెలవిస్తున్నాడు తండ్రి. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మా ఎముకల్ని నాయన నువ్వు తయారు చేస్తున్నావు తండ్రి, నీ స్తోత్రాలు. అలాగే ప్రభా మరి నాయన మేము తల్లి గర్భం మోసిన దగ్గర నుంచి కూడా ప్రభా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి ఇగో ప్రభా మేము బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మమ్మల్ని నాయన బాల్య దినాలంతా కూడా మమ్మల్ని పోషించే దేవుడిగా ఉన్నావు తండ్రి. అయ్యా అలాగే ప్రభా యవన దశలో తండ్రి మా కాపుదల నుంచి నీ వాక్యాల ద్వారా బలపరిచి అలాగే వృద్ధాప్యంలో ముదిమి వచ్చే వరకు నేను ఎత్తుకునేవాడు నేనే అని ఇచ్చిన వాగ్దానంగా ప్రకారంగా మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ప్రభా అయ్యా మా నిర్లక్ష్యము అవిధేయత ఏది ఉన్నప్పటికీ వాటి అన్నిటి నుంచి విడిపించి అయ్యా మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నావు తండ్రి. మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు తండ్రి, మా చేయి విడవలేదు తండ్రి. నిన్ను ఎన్నడు విడువని ఎడబాయనని సెలవిచ్చి ప్రభా చిరకాలము నీ మందిరంలో మేము నివాసం ఉండేటట్లుగా మాకు మీ సహాయం చేస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. అలాగే నిన్నటి దినాన్ని చెప్పిన అంశాన్ని బట్టి దైవజనులు దీవించి వారి పరిచయలు దీవించి ఆశీర్వదించండి. విన్న బిడ్డలందరూ దీవెనకరంగా ఉండేటప్పుడు సహాయం చేయండి ప్రభా. అలాగే తండ్రి ఈ దినం అంశ భాగాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రార్థన విశిష్టతను బట్టి ఎంతగానో మరి తెలియచేస్తున్నారు ప్రభా, నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు అన్న విషయాన్ని బట్టి ప్రభా మరి ఆలోచించదగిందని ప్రభా తండ్రి. ఆయన కట్టడలో ఆయన యొక్క మరి ఏదైతే ఆయన ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాటి ప్రకారంగా జీవించాలని ప్రభా ఆయన మన శిష్యులుగా చేసుకున్నాడని ప్రభా తండ్రి. అయా ప్రభా ఇదిగోనైనా పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతో అనేకుల్ని నడిపించాలని, ఒక ఆత్మనైనా నడిపించాలి. మేము ఇదిగో మాకు ఈ పనులు ఉన్నాయి, ఆ పనులు ఉన్నాయి, మాకు ఇంకా పిల్లలకు పెళ్లి కావాలి, మాకు మా భర్త ఒప్పుకోలేదు, మా భార్య ఒప్పుకోలేదు, ఇటువంటి సాకులు కాకుండా ప్రభా తండ్రి ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా గర్వము అహంకారం అన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టి దేవుడితో మరి నాయన మేము నడుచుకోవాలని ప్రభా ఈ దినం ఎంతగానో తెలియచేశారు ప్రభా. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా నీకే వందనాలు ప్రభా. మీరు మమ్మల్ని అభిషేకించి ఉన్నారు ప్రభా. మీ అభిషేకాన్ని మేము వ్యర్థపరచకూడదని ప్రభా మీరు తెలియచేసి ఉంటున్నారు ప్రభా. నీ స్తోత్రాలు తండ్రి. ప్రభా ఇదిగో మేము ఈ లోకంలో ధన సంపాదన కోసం కాదు ప్రభా, ఈ శరీరాశల కోసం కాదని ప్రభా, ఈ లోకస్తుల వలె కాకుండా ప్రభా తండ్రి. అయ్యా ఇదిగో ప్రభా నీ వాక్యానుసారంగా జీవించే ఒక విశ్వాసులుగా ఒక శిష్యులుగా మేము నడుచుకోవాలని ఈ దినాన్ని మీరు ఎంతగానో తెలియచేస్తున్నారు. అయ్యా చెప్పిన వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. మరి తేజ్పాల్ బ్రదర్ గారిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమంటూ వారి పరిచర్యలు దీవించమని నాయన ఈ చిన్న ప్రార్థన నీ పాస్తని చేర్చుకోమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామములు అతి మిక్కిలి వినవిధేయులతో వేడుకొంచి ఉన్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధుడు అయిన ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఈ రాత్రి నాయన ఇదిగో ప్రభా నాయన మరి తేజ్పాల్ సింగ్ గారి ద్వారా ప్రభా నీ యొక్క వాక్యాన్ని మాకు అందించారు నాయన. ఏకాత్మతో నాయన మేము ప్రార్థించినప్పుడు నాయన నీవు నీ కార్యములను జరిగించేవాడు. అబ్రహాం జీవితంలో అనేకుల జీవితాల్లో ప్రభా నీ కార్యాలు చేసిన దేవా నీ దాసుని ప్రభా మీరు నిలవబెట్టుకుని ఈ రీతిగా మాట్లాడి బలపరిచిన కృపను బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు. నీ దాసునికి కావలసిన ఆరోగ్యం బలమను దాయించండి. వారి పరిచయాన్ని మీరు దీవించండి. కుటుంబమును మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని దీవించండి దేవా. నిన్నటి దినమున ప్రభా వాక్యం అందించినటువంటి జాన్ విక్టర్ గారి యొక్క ప్రభా నాయన కుటుంబమును పరిచయాన్ని మీరు దీవించండి ప్రభా నాయన. 23వ కీర్తన ద్వారా ప్రభా మాతో మాట్లాడారు నాయన.
నిజమే తండ్రి, మా జీవితాల్లో నాయన మేము గాఢాంధకారపు లోయల్లో ఉన్నప్పటికీ నీ ప్రభా నాయన, ఏ స్థితిలో మేము పడిపోయినప్పటికీ చెడిపోయినప్పటికీ నాయన నువ్వు చేరదీసి బాగు చేసి నడిపించగలిగిన దేవుడవు నాయన, కృపాక్షేమములను దయచేయగలిగిన దేవుడు అని ప్రభా మాతో మీరు మాట్లాడారు. అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. ITFC గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి నాయన ప్రతి కుటుంబమును, ప్రతి సేవకుని, పరిచర్యను, సమస్తమును మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇక్కడ వరదనాలు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచండి అయ్యా. ఆయన అడ్వటైన్ గారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా, నీ కృపలో భద్రపరచండి, ఆరోగ్యమును బలమును దయచేయండి. ఈ పరిచయం మీరే నాయన 30 దంతలుగా 60 దంతలుగా 100 దంతలుగా ప్రభా అభివృద్ధి చెందుటకు తండ్రి నీ కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభా. ఈ సన్నిధి కాంతిని మాపై కుమరించి మహిమ పొందమని ఈ రాత్రి ప్రభా యొక్క సహవాసంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డల ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దర్శించండి, దీవించండి. అలాగే ప్రభా నాయన ఈ సహవాసంలోకి ఇంకా ప్రభా నాయన మరి ఆగిపోతున్నటువంటి వారిని అనేక కారణాలతో ప్రభా నాయన దూరంగా ఉన్నటువంటి వారిని కూడా ఆయన మీరు సమకూర్చి మహిమ పొందమని, తోడయండమని, నాకంటే ముందుగా ప్రార్థించినటువంటి తల్లి గారి యొక్క ప్రార్థనకు ప్రతిఫలమునిచ్చి మహిమ పొందమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा में जब तक कि यीशु मसीह न आए हम सब विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमेन 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 थैंक यू आमेन थैंक यू ఆమేన్. ఆమేన్. हम जय मसीह की एडवर्ड जी, जय मसीह, आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। థ్యాంక్ యూ తేజ్పాల్ సింగ్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ओके ब्रदर, ओके ब्रदर, ओके। బండి అబ్రహం గారు, ప్రైజ్ లార్డ్. అన్నా, ప్రైజ్ లార్డ్ అన్నా.